नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुमन कुमार नाइक और आज मैं आप लोगों के लिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता से संबंधित आप लोगों के लिए 22 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। उड़ीसा स्टडी टूल्स, बी ए लाइट अप टू योर सेल्फ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। ये गलत स्पेलिंग हो गया। तो वर्ष में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थली है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी धातुएं तो मिलती ही हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोहे उन्हें नहीं मिले। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है कि वो लोग लोहे से परिचित थे, जबकि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो बाकी सब सही है। नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो दोस्तों, आप लोग एक काम कीजिए, मोहनजोदारो जो ऋतिक रोशन जी की फिल्म है, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को वहीं से मिल जाएंगी, क्योंकि उस फिल्म को देखने से ही आपको बहुत सारी चीजें दिखाई जाएंगी। क्योंकि वहाँ पे जो कैमरामैन और डायरेक्टर ने हर चीज को अपने कैमरा में कैद किया है। उनके नालियों को दिखाया गया है, उनके बिल्डिंग्स को, उनके घर को, उनके जो ट्यूबवेल, वो सब, उनके कूप, ये सब, मतलब वहाँ पे किस तरह से लोग रहते थे और वहाँ पे पानी संचय करने के लिए किन किन चीज़ों का व्यवहार करते थे, उन सभी के बारे में बताया गया है। तो फिर अब हम आते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर में। फिर सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा ये है देमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा ये सुटकांगेडर, बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चेनाब नदी के किनारे ये स्थित था। और सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा, जम्मू व कश्मीर में है। यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बढ़ती है। चिनाब का पानी भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते की शर्तों के अनुसार साझा किया जाता है। यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब के मैदानी इलाकों में बहती है। ये है हमारा चेनाब नदी, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आगे और एक फोटो है जिसमें सभी सिंधु नदी के सभी ट्रिब्यूटरी को दिखाया गया है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे है? ये है
सतलज नदी के किनारे। रूप नगरेपक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। तो ये है जी, ये हमारे सिंधु नदी, उसके सभी ट्रिब्यूटरी के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए, ये चीज़ है झेलम, ये है चेनाब, ये है राबी, ये है ब्यास। ओके, ये पूरा इंडस विले सिविलाइजेशन, इंडस नदी है। तो यहीं पे सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ था। ये बात यह है कि इतिहास को ये सतलज है। हम लोग इतिहास में जानेंगे कि बहुत सारे सभ्यताओं ने आके हमारे यहाँ पे द्राविडियन भी आए थे। तो सभी लोग पहले इसी सिंधु नदी के आसपास ही अपना घर बार चलाया, वहाँ पे रहे। तो फिर जाके वो मतलब भारत के अंदर आए। लेकिन पहले क्योंकि यहाँ पे नदियाँ थी तो यहाँ पे कृषि करना आसान था, तो उन्होंने पहले आके यहाँ पे ही अपना घर बार बसाया। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा फ्लोड आने की वजह से, ज़्यादातर मतलब पानी बढ़ जाने के कारण वहाँ पे मर गए, वो सभ्यता ख़त्म हो गई। यही चीज़ हमें मोहनजोदारो फिल्म में भी देखने को मिलती है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। वो है धोलावीरा में। ओके, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये लाल रंग का उपयोग होता था। ये रहा उनके बर्तनों का कुछ तस्वीरें। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। प्रोटोहिस्टोरिक एज या कांस्य युग, ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्राविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। फिर हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष देखने को मिलते हैं? मैं भी कह रहा था कि उन लोगों के कुओं के बारे में, घर के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हम सभी लोगों को मतलब मोहनजोदारो फिल्म में देखने को मिलते हैं। तो जहाँ तक कुओं की बात आती है, मोहनजोदारो ही होगा। ठीक है, घर में कुएं, ये देखिए घर में कुएं। मतलब मैं सोचता हूँ कितना अच्छी ज़िंदगी रही होगी उन लोगों की। मतलब घर पे ही कुआं कर लो, वहाँ पे नहाओ। मतलब इतने स्टाइलिश लाइफस्टाइल में जी रहे होंगे। नए नए समाज की गठन नया समाज मतलब वो लोग बना रहे होंगे, गठन कर रहे होंगे। और मतलब एक नई सोच, नई उमंग के साथ, कोई पुरानी चीज़ें नहीं। तो ये देखिए घर में इतना बड़ा कुआं, वाव, एक से मतलब छोड़िए, जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिस दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, उन दोनों के नाम क्या है? तो ये उन दोनों के नाम है दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ये है दयाराम साहनी, ये राखाल दास बनर्जी। ये मतलब मुझे चार्ली चैपलिन की याद दिलाते। रंगपुर यहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो ये थे सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, मुहर याद रखिएगा, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया
की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। वो बेल, मोहनजोदारो से एक मोहर मिली है जिस पर बेल की आकृति है। इस बेल की रक्षा एक सर्प कर रहा है तथा यह बेल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों की सी है। इस बेल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति, माँ की शक्ति। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। और एक बात बता दूं, ये सिंधु घाटी के समय में, सिंधु सभ्यता के समय में नारी और पुरुष दोनों समान थे। वहाँ पे दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी, जो आज के समय में नहीं मिल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? वो कोटडीजी। ओके, कोटडीजी, इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदारो की समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है। फिर हम आते हैं, ये कुछ उसके तस्वीर है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, वो मानी जाती है। हड़प्पाकालीन लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये गिड़ पद्धति में। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मन निकासी के लिए नालियों के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। फिर हम आते हैं, सुमेलित करना है हमें। ओके, तो इसका जवाब है लोथल। लोथल है डॉकयार्ड। ओके, कालीबंगन, कालीबंगन बी नंबर 1, जो जूता हुआ खेत कालीबंगन में हमें देखने को मिलता है। धोलावीरा, ये हमें मिलता है सी नंबर 4। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के दर्श चिन्हों वाला एक शिलालेख, ये हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बनवाली में हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति देखने को मिलती है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो इसका जवाब है शेर। हमें कहीं पे भी शेर नहीं देखने को मिला। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। जब आप फिल्म देखेंगे मोहनजोदारो, उसमें ऋतिक रोशन जी के पास एक सिक्का है। उस सिक्के पे एक तस्वीर बनी हुई है जो बिल्कुल एक हिरन की जैसी है। मतलब पूरे फिल्म में वही एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है और उसी चीज से जुड़ी हुई है कुछ चीजें जो आप फिल्म देखेंगे तो आप जान जाएंगे। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये तो हमने बहुत बार देखा है, लोहे से। हड़प्पा सभ्यता एवं एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई।
वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो हम सब लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर, तो इसीलिए हम लोगों को अभी लोहा नहीं मिला। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सब लोग का। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।